इसी खुदावंद में मेरे भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, अगर तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। प्यार इलाही और आसमानी सिफ्त है जो मसीह खुदावंद हमें देखना चाहता है इस जमीन पर, कि हम सब इस इलाही और आसमानी सिफ्त को अपनाकर इस दुनिया में यीशु मसीह के कलाम पर अमल करें। और एक सच्चे शागिर्द की पहचान यही है कि वो मोहब्बत और प्यार में जिंदगी बसर करके मसीह खुदावंद के नाम को जलाल देता है। उसकी सताइश होती है और हम सब में उसकी कुव्वत और ताकत जब आती है तो हम बशारत, गवाही और मुरादी के लिए तैयार होते हैं। प्यारे भाइयों मेरे बहनों, पापमास की कुर्बानी में हम सब आज शामिल हैं और पापमास की कुर्बानी में जब हम शामिल होते हैं तो हम खुदा की इबादत करते हैं। और जब हम इबादत करते हैं तो इस इबादत में हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के सामने पेश करते हैं। फिर इस इबादत में हम खुदा का कलाम सुनते हैं। इस इबादत में हम अपने गुनाहों की माफी हासिल करते हैं। इस इबादत में हम अपनी गुनाहगार और अपनी सजाएं खुदा के हुजूर पेश करते हैं। इस इबादत में हम यीशु मसीह के पाक बदन और लहू में शरीक होते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा है कि जो मेरा बदन खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम रहता हूं। हमेशा की जिंदगी उसी की है। प्यारे भाइयों मेरे बहनों, पापमास की कुर्बानी दो बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक है कलाम का हिस्सा और दूसरा है पाक यूकरिस्ट का हिस्सा। कलाम के हिस्से में हम खुदा का कलाम सुनते हैं और खुदा के कलाम को सुनना काफी नहीं है। क्या हम यहाँ पर खुदा का कलाम पढ़ा गया, हमने खुदा का कलाम सुना और यहाँ पर खत्म नहीं, बल्कि खुदा का कलाम सुनना, उसे अपने दिल में रखना और उस पर अमल करना और फिर उसका प्रचार करना, उसकी मुनादी करना और खुदा का कलाम दूसरे लोगों तक लेकर जाना। उसके बाद हम इबादत का दूसरा
देने के लिए है। हम मसीह बने हैं, इत्तेफाक नहीं है। हम मसीह घराने में पैदा हुए हैं, इत्तेफाक नहीं। हमें खुदा ने मसीह घराने में पैदा किया है, हमें बपतिस्मा दिया है, हम मसीह कहलाते हैं, इत्तेफाक नहीं है। बल्कि खुदा की मर्जी हम में है कि हम मसीह, इसलिए मसीह हो ताकि हम यीशु की गवाही दें। पाकिस्तान में रहते हुए हम जानते हैं कि हमारा इस्लामी कल्चर, लेकिन हम मसीह लोगों का ये काम है, बुनियादी जिम्मेदारी है मेरी बहनों, मेरे भाई, ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम यीशु मसीह की गवाही दें, मिसाल दें इस पाकिस्तान में रहते हुए, ताकि यीशु मसीह का पैगाम दूसरे लोगों तक ले जाया जाए। 1994 में पोप जॉन पॉल II ने एक दस्तावेज लिखी और वो दस्तावेज थी चर्च इन एशिया, एशिया में कलीसिया। और उस दस्तावेज में पापा आज़म ने इस खित्ते के सारे हालात वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए लिखा कि इस खित्ते में मसीह लोग कैसे गवाही दे सकते हैं, किस तरह बशारत हो सकती है, जबकि ये जो खित्ता है ये वो खित्ता है जहां से मजहब ने जन्म लिया है, अकीदों ने जन्म लिया है। आप मसीहत देखें, यहाँ एशिया से जन्म लिया, इस्लाम देखें एशिया से जन्म लिया, यूरोप से नहीं। आप हिंदुइज्म, सिखिज्म, ताओइज्म, ज़रतुश्त और भी बहुत सारे ऐसे अकायद हैं जो बलियाज़म एशिया से जन्म लिया। यहाँ से हम ये इकरार होते हैं, लेकिन जब हम मसीहत की बात करते हैं तो बलियाज़म एशिया में तकरीबन 50 से ज्यादा ममालिक हैं। मसीहत यहाँ से जन्म लेती है, मसीह गुलाम यहाँ से उठते हैं। लेकिन आज जब हम मुआयना करते हैं, तज्जिया करते हैं, तो मसीहत जहाँ से मसीह उठा है, जन्म लिया है, मसीहत उठी है, वहाँ ज्यादा मसीह होने चाहिए। लेकिन क्या हुआ, यहाँ कम है। अब यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में देखते हैं, वहाँ पर ज्यादा मसीहत की तादाद है और इस तरह।
गरीब, रात हुए, बीमार, यतीम बच्चों को, लोगों को अपने घर जाकर कॉलेज में लेकर आती और उनकी खिदमत करती, बीमारों की बीमारी करती, भूखे को रोटी खिलाती। जाहिर है बहुत सारे लोग वहां आते। एक दिन मदर टीरेसा मांगने के लिए गई। एक हिंदू के दरवाजे पर जाकर दरवाजा बंद किया और जाकर कहा कि मेरे बच्चे भूखे जा रहे हैं, उन्होंने अपना मखसूस लिबास पहना हुआ था, जो साड़ी पहनते हो। तो उन्हें पता चला ये सिस्टर है, तो उसने अपना हाथ आगे किया कि कुछ बच्चों के लिए दे। उसने अपना हाथ आगे किया और हिंदू ने उसके हाथ पर थूक दिया। मदर टीरेसा के चेहरे पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि हल्की सी मुस्कुराहट आई और हाथ पीछे कर लिया, दूसरा हाथ आगे किया। उसने कहा ये मेरे लिए है, आप ये दूसरा हाथ बच्चों के लिए है, देख कुछ के लिए। जब उस हिंदू ने ये अमल देखा, बर्दाश्त और कुव्वत का अमल देखा, जब उसके चेहरे पर स्माइल देखी, तो वह शख्स पछताया, रोया और मदर टीरेसा को इस अमल से पहचाना कि ये शख्सियत कौन है। उसके साथ कॉन्वेंट में गए, जो कुछ उसे मन पड़ा उसने उनके लिए किया और वो हिंदू खुद भी और उसका सारा घराना जो है उसने मसीहत को कबूल किया, गले लगाया और मसीह का नाम रोशन किया। ये है उसने अपने अमल से पूरे खानदान को जीत लिया। उसने अपने उस छोटे से किरदार से, अपनी स्माइल से, अगर वह गुस्सा करती, अगर उसे वहां पर और कुछ बदमाश करती कि हम ठीक है देना तो नहीं करना चाहिए, ये हमने क्या किया, लेकिन उसकी स्माइल, उसकी बर्दाश्त, बस उसके उनसे सारे गैर कौम के दिल में क्या कर दिया, घर कर दिया, बता दिया। क्या क्या बताया ये देखिए, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो इससे जानते कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो उसने प्यार का मुंह दिखाया। जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, जब हम इस अमल से गुजरते हैं, तो हम बर्दाश्त के अमल से गुजरते हैं। जब हम प्यार करते हैं तो इसका मतलब क्या है? प्यार करने से मतलब क्या है? एक दूसरे को बर्दाश्त करना। प्यार करने से मतलब क्या है? एक दूसरे को कबूल करना। प्यार करने का मतलब क्या है? एक दूसरे को माफ करना। प्यार करने का मतलब क्या है? एक दूसरे के लिए कुर्बानी देना। प्यार करने का मतलब क्या है? कि हम यीशु मसीह की पैरवी करें, उसके हुक्म पर अमल करें। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम आज के दौर में यीशु मसीह की बिशारत पर गवाही दें, लेकिन शायद हमारी गवाही बड़ी स्लो है। हम उस लिहाज से गवाही नहीं दे पा रहे जिस तेजी से, जिस जुर्म से हमें यीशु की गवाही देनी है। हम गवाही दे रहे हैं, हमें इसमें कोई शक नहीं। हमारे घर में, हम अपने स्कूलों में गवाही दे रहे हैं। बहुत सारे गैर मसीह लोग हैं, वो मसीही स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा क्यों? वहां से ना तालीम की जाती है, बल्कि तरबियत भी की जाती है। वहां पर ह्यूमन वैल्यूज सिखाई जाती है, वहां पर इंसानियत सिखाई जाती है। इसलिए वहां पर बच्चों को भेजा जाता है हॉस्पिटल्स के जरिए और ऐसे अदारे जो लड़कियों की परवरिश करते हैं, जो लड़कियों को परवरिश करते हैं। जिस तरह बताना है हल्का वाला सिस्टम जो है वहाँ पर साथ में वहाँ पर 5 बच्चों की होती है। लाहौर में कृष्णा है, फिर कराची में है। तो इस तरह बहुत सारे हमारे अदारे हैं जहाँ से हम अपनी खिदमत खुदा को पेश करते हैं। फिर हम जहाँ अपने काम जो काम करते हैं वहाँ पर हम अपने मसीह का नाम रोशन करते हैं।
की दौलत, अपने टेम्पल की दौलत,